अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी जो है ना शाम का टाइम है और मैं जो बाहर थोड़ा सा टहलने आई हुई हूँ। बहुत ही जो है मज़ा आता है बाहर, तो मैंने कहा चलें बाहर जाके थोड़ा सा रिलैक्स भी होते हैं और खुली हवा है ना हाँ इसलिए। जी, और आप लोगों से थोड़ी गपशप भी करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कल जिस बात पे मैंने जो है वीडियो बनाई थी, आप लोगों से कुछ मशवरा मांगा था और कुछ जो है अपने अब्बू की लाइफ के बारे में डिसीजन जो है आपसे ज़ाहिर किया था कि मैं क्या चाह रही हूँ। तो आप लोगों से मैंने मशवरा मांगा था, आप लोगों के सबके बहुत सारे कमेंट आए थे और मैंने जो है ना रात में सारी रात जो है ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़े। माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट्स थे सबके, जो है ना अक्सर लोगों के पॉजिटिव थे। यही थे अक्सर लोगों के कि औलाद शादी हो जाती है और उसके बाद ना आजकल हर जगह पे यही हो रहा है कि वो अपने जो भी उनका यानी पेरेंट्स होता है तो अब्बू की शादी करवा देती है, क्योंकि लाइफ पार्टनर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जवानी हो चाहे वो बुढ़ापा हो, बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों के कमेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर लोगों के कुछ ऐसे भी थे कि वो कहते हैं आप अपने अब्बू के बजाय अपने भाई की जो है शादी की तरफ ध्यान दें, अपने भाई की शादी करवा दें। ये है कि आपके भाई का घर भी बस जाएगा और घर में बहू आ जाएगी जो कि वो संभाल लेंगी। तो उनके भी कमेंट अपनी जगह सही हैं, क्योंकि उनका भी सही है कि चलें बहू भी आ जाएगी और भाई भी शादी हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इस बात पे नहीं ध्यान दे सकती, क्योंकि भाई हमारा अभी छोटा है, उसकी एज मेरे ख्याल में 17 या 18 साल है। अब इतने साल की एज में आप कुछ सोचें, अगर हम शादी कर दें तो वो शादी के बाद काफ़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो वो जो है अभी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, अभी छोटा है। अगर 2 साल बाद की बात होती ना तो और होती। खैर भाई की जब बात आएगी आएगी। अभी जो अब्बू की बात हम लोग कर रहे थे, और अब्बू की बात ना रात मैंने काफ़ी सोचा था इस बात पे, तो मुझे यहाँ से ना कोई ख़राबी नज़र नहीं आई। आप लोगों ने भी कुछ कमेंट में ये भी था कि आप एक दफ़ा और सोच लें, ये ना हो कि आप अपने अब्बू से कुछ गलत बात कर दें और ऐसा ना हो कि वो नाराज़ हो जाए। तो मैंने काफ़ी इस बात पर भी सोचा था, तो मुझे ना वैसे कुछ गलत बात नज़र नहीं आई। लेकिन हाँ, ये मैंने सोचा कि मैं खुद डायरेक्टली बात नहीं करती हूँ, मैं जो है ना किसी और को ढूंढती हूँ जो चलो बड़ा भी हो, जिनकी बात अब्बू ना समझ भी सकें थोड़ी ना। ये कि मान ना मान तो उनकी मर्ज़ी, लेकिन समझ तो सके ना। तो फिर ना मैं जो है ना अपनी खाला को फ़ोन किया और वहाँ पे जो है ना सिस्टर को भी कहा था कि वो भी खाला से बात कर लें। तो खाला को फ़ोन किया, खाला को सब कुछ बताया ना, तो खाला ने कहा ठीक है, हाँ ये आपका बहुत ही अच्छा मशवरा है, तो मैं जो है ना आपके अब्बू से बात करूँगी। फिर जो है ना रात में उन्होंने रात में बात की, सुबह की है तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज दोपहर में वो बता रही थी कि जो है ना मैंने आपके अब्बू से बहुत जो है कोशिश की है। वो भी गई थी और उनके जो भाई है ना, वो मेरी खाला के हस्बैंड, वो भी गए थे साथ में। उन्होंने जो है ना बात करने की बहुत कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये है कि अब्बू टस से मस नहीं हुए। वो जो है ना जो बात मैंने बोली वही सामने आ गई ना कि वो नहीं मानेंगे। वो जो है ना फिलहाल नहीं इस उम्र में यार कोई नहीं चाहता कि उन पे कोई बातें उठाए, कोई ऐसी करे ना, तो देखिए बातें उठाने वाली बिल्कुल सेफ साइड पे रहना चाहिए। इस उम्र में ये अच्छा बातें होता है। उठाने की कोई बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि वो खुश रहें अपनी लाइफ में, लेकिन अब वो नहीं मान रहे, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो है ना मेरी खाला ने कहा है अब ऐसा करें, हम सारे जो है ना इकट्ठे होते हैं, सारे मिलके समझाते हैं। फिर अब वो जो है ना उनका कहना है कि आप यहाँ पे आ जाओ। अब वो मुझे बुला रही लो जी, मैडम का बन गया मूड फिर कराची जाने का, और वहाँ पे ये और जाएंगी। वो ना और मुझे बुला रहे हैं कि आप जितनी रिश्ते जल्दी करवाने वाली कोशिश हो सके मासी, ना, रिश्ते करवाने वाली मासी नहीं, मैं भी उनकी बेटी हूँ, कुछ मेरा भी फ़र्ज़ बनता है अपने अब्बू की साइड, तो वही फ़र्ज़ हक अदा करने जो है ना वो मुझे बुला रही हैं। तो अभी जो है ना उनका बुलावा आ गया है, तो ये है कि अब जो है मैंने उनको कहा है चले मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी, तब तक आप कोशिश करती रहें कि वो अच्छा है कि वो खुद ही मान जाए तो बेहतर है। ये है कि फिर मैं एक ही दफ़ा शादी पे आऊँगी, लेकिन ना वो बात तो बड़ी दूर की बात है ना, पहले वो माने तो सही। अभी जो है ना उनको मनाने की कोशिश, पहले तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारे तुम ना इकट्ठे होके आपने अपने बुजुर्ग को मनाना है ना, जो भी खानदान में है सारे इकट्ठे होना पड़ेगा, फिर जो उनसे बात करनी पड़ेगी। अब उन्होंने अच्छा वो ये भी नहीं बताया ना कि वो चाहते क्या हैं, बस वो मना कर देते हैं। अगर उनके दिल में कोई बात है वो नहीं करना चाह रही, या वो चाह रहे हैं हमारे भाई की करना, तो वो भी नहीं बता रहे फिलहाल तफसील से ना। एक होता है बंदा खुलासा कर, मेरी बात सुनो, तुम वहीं पे जाओ, सारे बहन भाई इकट्ठे मिल के फिर आप समझाएं, अपने अब्बू को समझाएं, तो फिर शायद उन पे कोई इम्पैक्ट पड़ जाए। हाँ कोई वो चले एक खुलासा कर दें, कोई बात तो बता दें कि हाँ, कोई बात अपने उनसे शेयर करें कि हम एक्चुअली में चाह कह रहे हैं ना, तभी वो जाके समझेंगे। यहीं पे बैठे कॉल करने से कुछ नहीं होता। अगर कुछ नहीं तुम करना ही है, तुम वह की चीज के पीछे पड़ गई और ठान लिया कि बस वो करवानी है, तो फिर वहीं पे जाना पड़ेगा। पीछे नहीं पड़ी, मैं चाहती हूँ वो कर लें, और अगर अपनी खुशी से करें तो ये नहीं कि हम पीछे पड़ जाएं और ज़बरदस्ती उनको जो कर लें। ये ना हो कि वो कल को हमें कोसें कि जो मैंने तो अपने बच्चों की वजह से की है या अपने बड़ों की वजह से की है, मेरा इस उम्र में कोई मूड नहीं था। ये ना हो कि कल को वो ऐसे बोलें। तो हम सिर्फ चाह रहे हैं अगर वो रजामंदी से करें तो ठीक है। अब तुम्हें जाना पड़ेगा, जब आप रवाना कर रहे हैं पहले तुम फोन से बात तो कर लो ना उन पे।
उनके हाँ, साथ। वो मैंने कहा है ना कि मैं फोन एक परफेक्ट डेट सेट कर लो ना, हाँ फिर जो है यहाँ तभी से जाओ पाओगे। यहाँ से इंशाल्लाह रवानगी लेंगे कराची की, और वहाँ पे जाके अब्बू से भी बात करेंगे। लेकिन अभी कब लेंगे ये कोई पता नहीं है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, ये अभी फ़िलहाल कोई डिसाइड नहीं हुआ। क्योंकि अभी वो कह रहे हैं अभी फ़िलहाल हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये ना होना कि आप इतनी दूर से आ जाओ, आपको जो है ना फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है ना, वो भी कोई नहीं। हाँ वैसे भी साथ थोड़ी जा रही हो तुम। हाँ मैंने कहा आप कोशिश कर लें, क्योंकि वहाँ पे भी देखें काफ़ी लोग हैं, मैं दूर हूँ, बाकी तो सब वहीं की वहीं हैं, सिस्टर हैं, भाई है, और जो है बाकी पूरा ख़ानदान नहीं है। तो मैंने कहा आप लोग पहले कोशिश कर लो, अगर नहीं होती ना तो ये है कि मैं भी आ जाती हूँ, एक फ़र्द और जो है ज़्यादा हो जाएगा। अब ये तो नहीं है कि आपकी बात नहीं मान रहे तो वो मेरी मान जाएंगे। अब इतनी भी मैं जो है ना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, सारे एक ही बराबर होते हैं, औलादा वो जो है किसी की भी बात मान सकते हैं। फिर अभी जो है मैं ख़ुद भी एक दफ़ा ट्राई करूँगी, अभी तक मैंने नहीं की है। मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह जो है रात में फ़ोन करूँगी, फिर जो है उनसे जो है कुछ उगलवाने की कोशिश करती हूँ कि वो आखिर चाहते क्या है, ऐसे ही बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो ये चाहते हैं ना कि मैं नहीं कर रहा, अगर घर संभालने की बात है तो आप भाई की कर दें, चले हम इस पे भी राज़ी हैं। वो चलें, उसकी हम हेल्प करते रहेंगे, वो जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठा लेगा उसको हम समझाते रहेंगे। तो फिर भी अगर वो ये चाहते हैं तो यानी वो बताएंगे तो सही कि वो चाहते क्या हैं। बच्चे भी आ गए हैं। हाँ जी बच्चे आ गए, खेल रहे हैं। स्वान भी रो रहा होगा। अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, इसलिए बच्चे आ गए खेल रहे हैं। शाम से ज़्यादा ही हो रहा है, टाइम काफ़ी हो अच्छा गया। टाइम हो रहा है। चले हम जो भी गपशप फिलहाल अभी तक हुई हैं आपको बताई हैं हमने, और आगे इंशाल्लाह जो भी होंगी वो भी आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। अभी चलते हैं घर, सुहान को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि ना होना कल भी मैं वीडियो बनाई थी तो वो पीछे रोने लग गया था बेचारा, अभी नहीं। और ना हानिया हमारी वो थोड़ी सी बीमार रहती है, उसको पेट का थोड़ा मसला रहता है, तो इसलिए जो है ना डॉक्टर ने उसे, वैसे हमें कई दफ़ा जो है ना उसने सिरप के साथ साथ ये भी कहा था कि आप जो है ना ये कस्टर्ड ऑयल ले लें और ये उसे दूध में पिलाया करें। तो हम ये कि सिरप वगैरह पिला देते थे तो अमूमी तौर पे उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। हमने कभी इस तरफ वो नहीं किया। अब जो है ना जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है अभी तक उसकी बीमारी वैसे ही है। तो हमने जो है ना अब फिर घर वालों ने भी कहा कि आप जो है ना ये भी ट्राई कर लें, इतनी दवाइयाँ तो आप लोगों ने वैसे भी कर ली हैं तो ये भी कर लें। अब जो है ना आखिर हमने फिर ये मंगवाई है अभी, ये देखें कस्टर्ड ऑयल। तो आज से जो है ना मैं हानिया को दूध में ये देने वाली हूँ। अब ये है कि इसे आराम आता है नहीं आता ये तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा, लेकिन ट्राई एक दफ़ा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी दवाई हमने की है। मैंने मुल्तान तक से हानिया की दवाई ली है बड़े हॉस्पिटल से, लेकिन ये है कि उससे जो है ना आराम नहीं आता। बस दवाई पीती रहे तो ठीक है, उसके बाद भी ख़राब हो जाती है। और अगर आप लोगों के माइंड में है कोई इससे अच्छी दवाई जो बच्चों की सेहत के लिए भी ठीक हो, उनको जो है ज़्यादा, क्योंकि बच्चों की दवाई नहीं देते ना, और जो उसकी तबीयत भी ठीक हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिलहाल तो ये ट्राई करती हूँ। और आज का जो मेरा हाँ जी ये तो अभी जो है ना सुहान मुझे तंग करने लग गया है तो मैं इसको जो ही खिलाती हूँ। और मेरा जो व्लॉग था ना वो बस यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और कोई मशवरा हो तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।